तो एपिसोड की स्टार्टिंग में सैराटोगा को बताती है कि कोलोसियम की हिस्ट्री में आज तक जिस स्लेव ने भी फाइनल बैटल में फाइट करके अपनी आज़ादी को हासिल करने की कोशिश की है वह अपने फाइनल बैटल में मारा गया है। और रूमर्स यह है कि कोलोसियम का डूके सभी स्लेव्स को उनके फाइनल बैटल में जानबूझकर मरवा देता है जिससे उसके कोई भी स्लेव्स आज़ाद न हो पाए। साथ ही साथ फाइनल बैटल में वह आज़ाद होने वाले स्लेव के अपोनेंट के ऊपर पैसे लगाकर काफी मोटी कमाई कर लेता है। यह सुनते ही टोगा वहां से जाने लगता है और बोलता है तो मेरे ख्याल से कल के फाइट में डूके ईव को भी यहाँ पर मारने की कोशिश करेगा। तभी सैरा बोलती है कल वह दोनों यह नहीं होने देंगे। कल फाइट के दौरान वह दोनों फाइट के बीच में इंटरफेयर करके ईव की जान बचाएंगे। टोगा बोलता है नहीं, हम यह नहीं करने वाले। जो सुनते ही सैरा वहां पर हैरान हो जाती है। तभी टोगा बोलता है हम यहाँ पर कल तक इंतजार नहीं करेंगे बल्कि आज ही हम ईव की मदद करेंगे। अब हमें दिखाया जाता है कि शाम को टोगा ईव को एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। अब ईव उस जगह पर पहुंचते ही टोगा को देखते हुए बोलती है तो आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। टोगा बोलता है मैं बस यहाँ पर तुमसे एक इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। तभी ईव बोलती है क्या तुमने पिछली बार मेरी बात ध्यान से नहीं सुनी थी। मैं यहाँ पर फॉरबिडन विच को नहीं जानती हूँ और मुझे नहीं पता कि आखिर वह कहाँ पर है। तभी टोगा के पीछे से सैरा आते हुए बोलती है मुझे पता है कि तुम यहाँ पर झूठ बोल रही हो और कोई भी पर्सन यहाँ पर मेरे लाई डिटेक्शन टेक्निक से नहीं बच सकता है। तभी टोगा बोलता है अब यहाँ पर हमसे शर्माना बंद करो। मैं समझ गया हूँ कि यहाँ पर फॉरबिडन विच ने तुम्हारे ऊपर कोई एहसान किया है जिस एहसान को चुकाने के लिए तुम उसकी लोकेशन के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती हो। अब यह सुनते ही ईव अपने स्वॉर्ड की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोलती है आखिर तुम हो कौन और आखिर तुम्हें यहाँ पर चाहिए क्या। टोगा बोलता है मैं बस यहाँ पर तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और अब टोगा ईव को बताता है कि कल के उसके फाइनल बैटल में डूके ने यह प्लान बनाया है कि वह ईव को मरवा देगा क्योंकि वह नहीं चाहता है कि ईव कोलोसियम से आज़ाद हो। तभी ईव बोलती है तो आखिर तुम यह बात मुझे क्यों बता रहे हो। टोगा बोलता है मैं बस तुम्हें यहाँ पर जिंदा रखना चाहता हूँ क्योंकि अगर तुम यहाँ पर मर जाओगी तो आखिर मुझे फॉरबिडन विच के बारे में कौन बताएगा। और अगर यहाँ पर तुम्हें अपनी लाइफ की परवाह नहीं है तो फिर क्यों ना हम तुम्हारी उस दोस्त डार्क एल्फ को किडनैप करके उसे अपने साथ यहाँ से लेकर चले जाए जिससे हम उसकी जान बचा सके। तो कहीं तुम्हें इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब यह सुनते ही ईव गुस्से में बोलती है अगर तुमने उसे हाथ भी लगाने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। तभी टोगा बोलता है तुम यहाँ पर हमसे फाइट करने की हालत में नहीं हो। तुम्हारे पास अब यहाँ पर बस दो ही ऑप्शन है, या तो हमारे साथ मिलकर काम करो या फिर कोलोसियम में फाइट करके मारी जाओ। अब यह सुनते ही ईव बोलती है मुझे अपने प्लान के बारे में बताने के लिए थैंक्स, पर मैं तुम्हारे साथ नहीं चलूंगी और कल के फाइनल बैटल में मैं जरूर फाइट करूंगी। तभी टोगा बोलता है आखिर तुम हमारे साथ क्यों नहीं भागना चाहती हो। अगर तुम हमारे साथ चलने के लिए तैयार हो जाओ तो हम तुम्हें और उस डार्क एल्फ लिज को भी प्रोटेक्ट करेंगे। ईव बोलती है वह चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकती है क्योंकि कोलोसियम का डूके बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और वह लोग उससे कहीं भी नहीं छिप पाएंगे। टोगा हंसते हुए बोलता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है। गोल्डन डीमन जोन के बारे में क्या ख्याल है। ईव बोलती है वह प्लेस सेफ है पर उस जगह तक कोई भी जिंदा नहीं पहुंच सकता है और तो और जब डूके के वॉरियर तुम्हारे पीछे लगे होंगे तब तो उस जगह पर पहुंच पाना तुम्हारे लिए और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। अब यह सुनते ही टोगा बोलता है अगर तुम हमारे साथ गोल्डन डीमन जोन में चलने के लिए तैयार हो जाती हो तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं लिज को यहाँ पर मरते दम तक प्रोटेक्ट करूंगा और मुझे पता है कि यहाँ पर तुम्हारे लिए लिज बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, तो एक बार इस बारे में अच्छे से सोच लो। अब यह सुनते ही ईव सैरा को देखते हुए बोलती है तुम्हारी यह बॉडीगार्ड एक स्वॉर्ड्समैन है पर इसके साथ ही साथ यह एक अच्छी मार्शल आर्टिस्ट भी है जिस वजह से यह तो गोल्डन डीमन जोन में सरवाइव कर सकती है, पर तुम अभी बहुत ही ज्यादा कमजोर हो तो मेरे ख्याल से तुम गोल्डन डीमन जोन में 1 मिनट भी सरवाइव नहीं कर पाओगे, तो यहाँ पर झूठे वादे करने का कोई फायदा नहीं। अब यह सुनते ही सैरा गुस्से में कुछ बोलने की कोशिश करती है पर तभी टोगा उसे रोक देता है और अब वह बोलता है मैं भले ही दिखने में कमजोर हूँ पर मुझे कुछ मैजिकल स्पेल का यूज करना आता है जिनका यूज करते हुए मैंने यहाँ पर स्केलेटन किंग को मारा है। यह सुनते ही ईव बोलती है स्केलेटन किंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल मॉन्स्टर होता है पर गोल्डन डीमन जोन में पाए जाने वाले मॉन्स्टर के सामने स्केलेटन किंग बस एक चींटी के बराबर है। टोगा बोलता है मैंने यहाँ पर ब्लैक ड्रैगन नाइट्स के सभी मेंबर्स को भी मारा है। यह सुनते ही ईव हैरान हो जाती है और बोलती है नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। टोगा बोलता है तो क्या तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं। ठीक है मैं तुम्हें अपनी पावर का एक नमूना दिखाता हूँ। यह बोलते हुए वह अपने पैराडाइज स्किल का यूज करते हुए ईव को उस जगह पर फ्रीज कर देता है जो देखते ही ईव
अपनी बॉडी को वहां पर आजाद करने की कोशिश करती है, जो देखते ही टोगा बोलता है यहाँ पर ज्यादा स्ट्रगल करने की कोशिश मत करो वरना तुम्हारी बॉडी डिस्ट्रॉय होने लगेगी। और मैं यहाँ पर तुम्हें मारना नहीं चाहता हूँ, मैं बस तुम्हें अपनी पावर का एक नमूना दिखाना चाहता हूँ और बस तुम्हें यह बताना चाहता हूँ कि मैंने अपनी इसी स्किल का यूज करते हुए सिविट गार्लैंड को भी मारा है। तभी सैरा आगे बढ़ते हुए बोलती है, अगर तुम्हें अभी भी मास्टर टोगा की बात पर यकीन नहीं तो मैं तुम्हें अपनी रियल आइडेंटिटी दिखाती हूँ। और अब वह अपने ऊपर कास्ट किए गए इल्यूजन मैजिक को हटाते हुए ईव को दिखाती है कि वह कोई और नहीं बल्कि सैरा आसरिन है। यह देखते ही ईव वहां पर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी सैरा बोलती है, जब टोगा ने सिविट को मारा था तब वह उसी जगह पर खड़ी थी। तभी टोगा ईव को आजाद कर देता है और बोलता है, तो अब तो यहाँ पर तुम्हें यकीन हो ही गया होगा कि मैं कमजोर नहीं। तभी ईव बोलती है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने इस दुनिया के सबसे ज्यादा पावरफुल पर्सन सिविट को मारा है या फिर नहीं। मैं कल के फाइट में पार्टिसिपेट जरूर करूंगी क्योंकि डूके उसका मास्टर है और वह डूके को पिछले 3 सालों से जानती है। वह भले ही एक ईवल इंसान है पर इसके बावजूद वह अपने प्रॉमिस का पक्का है। अगर वह कल का फाइट जीत लेती है तो डूके उसे आजाद कर देगा। यह सुनते ही सैरा गुस्से में बोलती है, मेरे मास्टर यहाँ पर तुम्हारी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं पर इसके बावजूद तुम अपनी जान गंवाना चाहती हो। तुम्हें नहीं पता कि डूके कितना ज्यादा ईवल पर्सन है। यह सुनते ही ईव बोलती है, डूके एक इंसान है और आखिर एक इंसान कितना ज्यादा ईवल हो सकता है। मुझे तुम्हारी किसी भी बात पर यकीन नहीं। कल फाइट जीत जाने के बाद डूके मुझे जरूर आजाद कर देगा। अब यह सुनते ही टोगा बोलता है, तो फिर ठीक है, अपना ख्याल रखना ईव, और मैं आशा करता हूँ कि कल के फाइट में तुम जीत जाओ और अपनी आजादी को हासिल कर लो। यह बोलते हुए वह वहां से जाने लगता है और तभी वह रुकते हुए बोलता है, वैसे अगर रात भर में तुम्हारा यहाँ पर मन बदल जाए तो सूरज निकलने से पहले मैं तुम्हें मेन गेट के पास मौजूद ब्रिज पर मिलूंगा। अब हमें दिखाया जाता है कि टोगा सैरा के साथ अपने होटल रूम की ओर जा रहा होता है। तभी वह रास्ते में देखता है कि आसिंटो ग्रुप के कुछ लोग एक घर के सामने खड़े होते हैं। वहीं पर उनके चारों ओर काफी ज्यादा भीड़ लगी हुई होती है। तभी आसिंटो ग्रुप का एक मेंबर आगे आते हुए बोलता है, इस घर के ऊपर एक काफी खतरनाक कर्स सेट है जिस वजह से अब इस घर के अंदर कोई भी नहीं जा सकता है, पर आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स और हमारे मास्टर मुआजी इस घर को अपने कब्जे में लेकर इसके ऊपर मौजूद कर्ज को हटाने वाले हैं, तो सभी लोग इस घर से कुछ दिनों तक दूर रहे। यह बोलते हुए आसिंटो ग्रुप के वह मेंबर्स उस घर के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, पर टोगा उन सभी लोगों को इग्नोर करते हुए सैरा को अपने साथ लेकर वहां से आगे बढ़ता है। अब थोड़ी देर तक चलने के बाद वह दोबारा से देखता है कि आसिंटो ग्रुप के कुछ मेंबर्स एक लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। वहीं वह उससे बोल रहे होते हैं कि हमारे मास्टर मुआजी तुमसे मिलना चाहते हैं तो तुम्हें हमारे साथ चलना होगा, पर वह लड़की उनके साथ नहीं जाना चाह रही होती है। यह देखते ही वह सभी लोग उस लड़की को जबरदस्ती अपने साथ पकड़कर लेकर जाने लगते हैं, जो देखते ही सैरा गुस्से में उनके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, पर टोगा उसे रोक देता है और बोलता है, तुम्हें यह सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। और अब वह आसिंटो के एक मेंबर के ऊपर अपने रेज स्पेल को कास्ट करता है, जिससे वह आसिंटो ग्रुप का मेंबर वहां पर बौखला जाता है और अपने साथियों के ऊपर अटैक करने लगता है, जो देखते ही उसके कुछ साथी उसे वहां पर रोकने की कोशिश करते हैं। तभी टोगा अपने डार्क स्पेल का यूज करते हुए उन सभी लोगों को वहां पर अंधा बना देता है और अब वह एक एक करके उन सभी लोगों के ऊपर रेज स्पेल को कास्ट करता है, जिससे अब वह सभी लोग पागलों की तरह एक दूसरे को मारने लगते हैं। और टोगा सैरा को अपने साथ लेकर उन्हें इग्नोर करते हुए वहां से चला जाता है। अब दिखाया जाता है कि टोगा और सैरा अपने होटल में पहुंचकर अपना सामान पैक करते हैं और अब टोगा सैरा से बोलता है कि हम यहाँ पर 4 घंटे तक ईव का इंतजार करेंगे और अगर 4 घंटे के अंदर ईव ब्रिज के पास नहीं आई तो हम दोनों इस सिटी को छोड़कर यहाँ से चले जाएंगे। तभी सैरा बोलती है, उन दोनों को यहाँ पर लिज के बारे में कुछ करना चाहिए, क्योंकि अगर ईव के मरने के बाद लिज यहाँ पर रही तो उसकी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी। टोगा बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, पर मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि ईव ही यहाँ पर कुछ नहीं करना चाहती है और इतने सालों तक स्लेव बने रहने के बाद भी ईव ने यहाँ पर कुछ भी नहीं सीखा, तो मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता हूँ। शायद से यही उसका नसीब है। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि ईव अपने बिस्तर में लेटी टोगा के ही कहे गए बातों को याद कर रही होती है। वहीं पर उसके मन में टोगा की ही कही गई बातें बार बार चल रही होती है, जिस वजह से उसे नींद नहीं आ रहा होता है और अब वह अपने बिस्तर पर से उठकर बैठते हुए बोलती है, वह पर्सन जरूर यहाँ पर झूठ बोल रहा होगा। मेरे मास्टर मुझे धोखा नहीं दे सकते हैं, तो फिर क्यों ना मैं एक बार मास्टर के पास जाकर उनसे दोबारा इस बारे में बात करूं और उनसे प्रॉमिस ले लूं कि कल फाइट के बाद वह मुझे आजाद कर देंगे। यह सोचते हुए वह डूके के कमरे की ओर जाने लगती है और अब वह जैसे ही डूके के कमरे में पहुंचती है, वह डूके को एक सोल्जर के साथ बात करते हुए सुनती है। वहीं पर डूके हंसते हुए बोल रहा होता है,
कल के फाइट के लिए सभी लोग बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है और सभी लोगों ने अपने पैसे ईव के ऊपर लगाए हैं, क्योंकि सभी को लग रहा है कि ईव इस फाइट को जीतेगी। पर फाइट से पहले ईव के पानी में पॉइजन मिला देना, जिससे उसकी बॉडी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी और फाइट के दौरान उसका अपोनेंट उसे मार देगा। अब यह सुनते ही ईव वहाँ पर हैरान हो जाती है। तभी डूके जुआन बोलता है, ईव ने आज तक मुझे यहाँ पर बहुत ही सारे पैसे कमा कर दिए हैं, पर अब वह आज़ाद होना चाहती है, जो मैं नहीं होने दे सकता हूँ, क्योंकि आज तक मेरा कोई भी स्लेवरी से आज़ाद नहीं हुआ है। इसीलिए अब ईव को यहाँ पर मरना होगा। तभी वह सोल्जर बोलता है, तो मास्टर, आखिर हमें उस एल्फ का क्या करना है? वह एल्फ जिसे बचाने के लिए अब तक ईव यहाँ पर रुकी रही। क्या ईव को मारने के बाद हम उसे यहाँ पर आज़ाद कर देंगे, क्योंकि वह हमारे किसी भी काम की नहीं? यह सुनते ही डूके जुआन बोलता है, वह डार्क एल्फ सच में यूजलेस है, पर क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं इतनी आसानी से उसे यहाँ से जाने दूंगा? अभी भले ही वह हमारे किसी भी काम की नहीं, पर जब वह बड़ी हो जाएगी तब हम उसे किसी ऑप्शन में बेच देंगे। अब यह सुनते ही ईव को और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वहीं वह सोच रही होती है कि उसने डूके जुआन के ऊपर इतना ज्यादा यकीन किया, पर डूके उसके साथ यह सब कुछ करने की प्लानिंग कर रहा है। अब ईव वहां पर सोचने लगती है, उसे इस जगह पर टोगा की मदद लेनी ही होगी, क्योंकि बिना टोगा की मदद के वह लिज को नहीं बचा सकती है और उसे यहाँ पर कुछ भी करके लिज को बचाना है। यह सोचते हुए वह वापस से अपने कमरे की ओर जाने लगती है। तभी रास्ते में एक पर्सन उसे पीछे से आवाज लगाता है और यह पर्सन आसिंटो ग्रुप का लीडर मुजाई है। अब मुजाई ईव से वहां पर कुछ बोलने ही वाला होता है कि तभी आसिंटो ग्रुप के कुछ मेंबर्स उसके पास आते हुए उसे कुछ बताते हैं, जो सुनते ही मुजाई वहां से चला जाता है। अब हमें दिखाया जाता है कि ईव अपना सामान पैक करके मेन गेट के पास मौजूद ब्रिज के पास पहुंच चुकी होती है। वहीं पर वह सोच रही होती है कहीं उसे यहाँ पर आने में देरी तो नहीं हो गई। तभी उस जगह पर टोगा सैरा के साथ आते हुए बोलता है, तुम्हारा मन तो यहाँ पर काफी जल्दी बदल गया और तुम हमसे पहले ही यहाँ पर आ गई। यह देखकर मुझे सच में काफी ज्यादा खुशी हुई है। तो फिर चलो अपने प्लान को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। अब हमें दिखाया जाता है कि लिज एक रेस्टोरेंट की सफाई कर रही होती है। तभी उस रेस्टोरेंट की ओनर वहां पर आते हुए बोलती है, लिज तुम कितनी ज्यादा सुस्त हो, आखिर अब तक तुमसे एक टेबल साफ नहीं हुआ। यह सुनते ही लिज उससे माफी मांगने लगती है। तभी वहां पर बगल में बैठा एक पर्सन लिज को लात मारते हुए गिरा देता है और बोलता है, क्या इस लड़की के अंदर इमोशंस नहीं है? मैं जब भी इसे देखता हूँ इसका फेस हमेशा स्ट्रेट रहता है, मैंने कभी भी इसे खुश या फिर रोते हुए नहीं देखा। तभी रेस्टोरेंट की ओनर बोलती है, लिज बस यहाँ पर खुद को टफ दिखाने की कोशिश करती है और अगर तुम इसके चेहरे पर इमोशंस देखना चाहते हो तो मैं अभी तुम्हें इमोशंस दिखाती हूँ। यह बोलते हुए वह लिज को वहाँ पर लगातार कई सारे थप्पड़ मारती है और अब वह लिज को मारते मारते नीचे गिरा देती है, जिससे लिज वहाँ पर रोने लगती है। यह देखते ही रेस्टोरेंट की ओनर हंसते हुए बोलती है, देखा मैंने इसे यहाँ पर रुला दिया, यह बस खुद को टफ समझती है पर यह टफ है नहीं। वहीं पर लिज को याद आ रहा होता है कि एक दिन ईव ने उसे एक डॉल देते हुए कहा था कि यहाँ से उनके लाइफ में स्ट्रगल की शुरुआत होती है, पर वह उसे प्रॉमिस करती है कि वह लिज को कभी अकेला नहीं छोड़ेगी और वह दोनों एक साथ यहाँ पर पावरफुल बनेंगे और अपनी आज़ादी को हासिल करेंगे। बस यहाँ पर लिज को कुछ दिनों तक इंतजार करना होगा। और अब लिज रोते हुए उठकर खड़ी होती है। वहीं पर वह सोच रही होती है, वह अपनी सिस्टर ईव जितनी पावरफुल नहीं है, पर उसे यहाँ पर पावरफुल बनना होगा, जिससे वह अपनी आज़ादी को हासिल कर सके। अब लिज को रोते हुए देखकर बगल में बैठा हुआ पर्सन रेस्टोरेंट की ओनर से बोलता है, तुम सच में बहुत ही ज्यादा ईवल हो। अब यह देखकर मुझे यहाँ पर लिज के लिए बुरा लगने लगा है। यह सुनते ही रेस्टोरेंट की ओनर बोलती है, तुम्हें इसके लिए बुरा फील करने की कोई जरूरत नहीं, यह कोई इंसान नहीं बल्कि एक डेमी ह्यूमन है। यह हमारे लिए बस कुछ जानवरों के बराबर है, जिन्हें हमें जानवरों की ही तरह ट्रीट करना चाहिए। और अब वह लिज के पास जाते हुए उसके कान में चिल्लाने लगती है। अब उस लेडी के चिल्लाने की आवाज़ को सुनकर वहां पर बैठा हुआ पर्सन भी परेशान हो जाता है और अब वह भी रेस्टोरेंट को छोड़कर वहां से भाग जाता है। तभी वह लेडी चिल्लाते हुए लिज से पूरा रेस्टोरेंट साफ करने के लिए बोलती है और अब वह रेस्टोरेंट के बाहर जाने लगती है, पर उसी वक्त ईव दरवाजे के ऊपर लात मारते हुए उस लेडी को नीचे गिरा देती है और बोलती है, मुझे यहाँ पर तुम्हारी असलियत आज पता चल ही गई। तुम लिज को इस तरह ट्रीट करती हो और मेरे सामने तुम उसकी केयर टेकर बनने का दिखावा करती हो। और अब वह अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालते हुए बोलती है, मैं आज लिज को अपने साथ ले जाने के लिए आई हूँ, पर यहाँ से जाने से पहले मैं तुम्हें तुम्हारी पनिशमेंट जरूर दूंगी। यह सुनते ही वह लेडी काफी ज्यादा डर जाती है और अब वह ईव के पैरों में गिरकर उससे माफी मांगते हुए बोलने लगती है कि डूके ने उसे यह सब कुछ करने के लिए कहा था और अगर वह डूके की बात नहीं मानती तो डूके उसे मार देता, इसीलिए मजबूरी में वह यह सब कुछ कर रही थी, तो ईव उसे माफ कर दे।
अब यह सुनते ही ईव वहाँ पर शांत होते हुए बोलती है, ठीक है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया। और अब वह लिज से बोलती है कि हम लोग यहाँ से सीधा एक जर्नी पर जा रहे हैं, जो जर्नी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है, और प्लीज मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं तुम्हें भी अपने साथ उस खतरनाक जर्नी पर लेकर जा रही हूँ। लिज बोलती है उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वह बस ईव के साथ रहना चाहती है। अब ईव गुस्से में उस लेडी को देखते हुए बोलती है, अगर कोई तुमसे हमारे बारे में पूछे तो उन्हें बताना कि हम यहाँ से सीधा साउथ डायरेक्शन की ओर गए हैं, और अगर तुमने यहाँ पर मुझसे चालाकी करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है कि तुम्हारे साथ क्या होगा। यह सुनते ही वह लेडी अपना हाथ जोड़ते हुए बोलती है, वह बिल्कुल ऐसा ही करेगी। अभी अचानक से रेस्टोरेंट के अंदर टोगा आता है, जिसने वहां पर स्काई एम्परर का मास्क पहन रखा होता है, जिसे देखते ही लिज डर जाती है। और तभी टोगा दीवार के ऊपर एक पंच करता है, जिस आवाज को सुनते ही लिज और भी ज्यादा डर जाती है। तभी टोगा आगे बढ़ते हुए लिज के सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है, मैंने तुम्हें डरा दिया, इसके लिए प्लीज मुझे माफ कर दो। और अब वह ईव से बोलता है, बाहर सैरा तुम्हारा इंतजार कर रही है तो उसके पास जाओ, मैं थोड़ी देर में तुम्हारे पास आया। यह सुनते ही ईव लिज को अपने साथ लेकर वहां से चली जाती है। और अब ईव के वहां से जाते ही वह लेडी अपनी जगह पर खड़ी होते हुए बोलने लगती है, बेवकूफ जानवर, तुम्हें नहीं पता कि डूके से गद्दारी करके तुमने यहाँ पर कितनी बड़ी गलती की है, तो डूके तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वह तुम्हारे साथ साथ लिज को भी जान से मार देंगे। यह बोलते हुए वह वहां पर हंसने लगती है। तभी टोगा बोलता है, मैंने यहाँ पर देखा कि तुम लिज को किस तरह ट्रीट कर रही थी, और तुम्हारी आवाज से ही लिज यहाँ पर कितनी ज्यादा डरी हुई थी। वहीं पर टोगा को अपना बचपन याद आ रहा होता है, जिसमें उसका अंकल भी उसे इसी तरह ट्रीट किया करता था। और अब वह गुस्से में बोलता है, क्या तुम्हें पता है, जब भी किसी बच्चे को कोई इस तरह ट्रीट करता है तो उसके दिल में एक डर बैठ जाता है, और कभी तुमने उस तरह के डर का एहसास किया है, मैं अभी तुम्हें उस डर का एहसास करवाऊंगा। यह सुनते ही वह लेडी बोलती है, बच्चे बकवास करना बंद करो, और तुम यह जोकर जैसा मास्क पहनकर घूम रहे हो, जैसे ही डूके को पता चलेगा कि तुमने यहाँ पर ईव की मदद की है, वह तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तभी टोगा उस लेडी के ऊपर अपने पैरालाइज स्पेल को कास्ट करता है, और अब वह उसके ऊपर पॉइजन लगाते हुए डार्क और बजरकर स्पेल भी कास्ट कर देता है, जिससे वह लेडी वहां पर अंधी हो जाती है और दर्द से तड़पने लगती है। वहीं पर टोगा थोड़ी देर तक खड़ा होकर उस लेडी को तड़पते हुए देखता है, और अब वह एक जगह पर आकर ईव और सैरा से मिलता है। अब टोगा को देखते ही ईव बोलती है, तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए, वैसे उस लेडी का यहाँ पर क्या हुआ। टोगा बोलता है, उस लेडी ने यहाँ पर जो काम किए थे उसे उसकी सजा मिल गई, तो तुम्हें उसके बारे में सोचकर परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। वैसे मैं देख पा रहा हूँ कि यह बच्ची तुम्हारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तभी ईव लिज को टोगा को अपना इंट्रोडक्शन देने के लिए बोलती है। यह सुनते ही लिज बोलती है, उसका नाम लिजाबेथ है, और यहाँ पर सभी लोग उसे लिज कहकर बुलाते हैं। तभी टोगा बोलता है, मेरा नाम टोगा मिमोरी है। यह सुनते ही ईव वहाँ पर हैरान हो जाती है। तभी टोगा बोलता है, टोगा मिमोरी मेरा असली नाम है, जो कि यहाँ पर बस मेरे दोस्तों को ही पता है, बाकी सभी लोग मुझे हाटी कहकर बुलाते हैं। तभी लिज आगे बढ़ते हुए बोलती है, लॉर्ड टोगा, आपने यहाँ पर आज मेरी और मेरी सिस्टर की जान बचाई है, तो इसके लिए मैं आपको थैंक्स करती हूँ, और मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि हम दोनों आपको मरते दम तक फॉलो करेंगे। यह सुनते ही टोगा बोलता है, मैं यहाँ से सीधा एक काफी खतरनाक जगह की ओर जा रहा हूँ, तो क्या इसके बावजूद तुम यहाँ पर मुझे फॉलो करना चाहती हो। लिज ईव की ओर देखती है, और अब वह बोलती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, टोगा ने यहाँ पर उनकी जान बचाई है, तो आज से टोगा ही उनका नया मास्टर है, इसीलिए वह टोगा को ही फॉलो करेंगे। यह सुनते ही टोगा बोलता है, तो फिर ठीक है, तुम दोनों मेरे साथ चल सकते हो। तभी ईव बोलती है, वह काफी देर से टोगा की बॉडी के अंदर से आ रही एक आवाज को सुन रही है, तो क्या टोगा के बैग के अंदर कोई है। तभी टोगा पिगी मारू को बैग के अंदर से बाहर आने के लिए बोलता है, और अब वह वहां पर लिज और ईव से पिगी मारू को इंट्रोड्यूस करवाता है। अब वह सभी लोग एक टनल के रास्ते सिटी से बाहर निकल जाते हैं और जंगल की ओर जाने लगते हैं। तभी रास्ते में ईव टोगा से पूछती है कि आखिर टोगा यहाँ पर फॉरबिडन विच से क्यों मिलना चाहता है, कहीं वह उसे मारना तो नहीं चाहता है। टोगा बोलता है, नहीं, मुझे बस यहाँ पर फॉरबिडन विच की एक मदद चाहिए। मेरे पास एक स्क्रोल है जिसके अंदर एक एंशिएंट लैंग्वेज लिखी हुई है, और उस एंशिएंट लैंग्वेज को यहाँ पर बस फॉरबिडन विच ही पढ़ सकती है, इसीलिए मैं उस एंशिएंट लैंग्वेज को यहाँ पर बस पढ़ना सीखना चाहता हूँ। मैंने तुमसे झूठ नहीं कहा था, मैं फॉरबिडन विच को अपना मास्टर बनाना चाहता हूँ। अब वह सभी लोग ट्रैवल करते करते एक जगह पर पहुँचते हैं, जहाँ पर पहले से ही सैरा ने 2 घोड़ों का बंदोबस्त करके रख रखा होता है, और अब वह चारों उनके ऊपर बैठते हुए काफ़ी तेजी से वहाँ से भागने लगते हैं। अब रास्ते में सैरा टोगा से बोलती है कि वह लोग यहाँ से सीधा गोल्डन डीमन जोन की ओर जा रहे हैं, तो क्या उस जैसी खतरनाक जगह पर एक छोटी बच्ची को ले जाना सही रहेगा।
टोगा बोलता है हमें कुछ भी करके लिज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना होगा, क्योंकि लिज हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित हो सकती है, क्योंकि मैंने यह सुना है कि फॉरबिडन विच भी एक डार्क एल्फ है। तो जरूर लिज के साथ उसका कुछ लेना देना है, इसीलिए ईव लिज को यहाँ पर प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही है। यह सुनते ही सैरा बोलने लगती है टोगा सच में एक जीनियस है। तभी टोगा बोलता है नहीं, मैं कोई जीनियस नहीं, मैंने बस यहाँ पर थोड़ी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की और कुछ भी नहीं। अब वह लोग काफी देर तक भागते रहते हैं। तभी टोगा अचानक से नोटिस करता है कि कई सारे लोग दो ग्रुप में उनकी ओर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। अब यह देखते ही टोगा बोलने लगता है आखिर इन लोगों को हमारे बारे में इतनी जल्दी कैसे पता चल गया। यह सुनते ही ईव बोलती है अभी थोड़ी देर पहले आसिंटो के लीडर मुआजी से मिली थी और शायद से उसी ने ईव के बारे में यहाँ पर सभी लोगों को इन्फॉर्म किया। यह बोलते हुए वह अपने घोड़े के ऊपर से उतरते हुए सभी लोगों से माफ़ी मांगती है, क्योंकि उसकी वजह से कई सारे लोग अब उनके पीछे पड़ चुके होते हैं। और अब वह टोगा से बोलती है कि वह लिज को लेकर यहाँ से आगे जाए, तब तक वह इन सभी लोगों को यहाँ पर रोकने की कोशिश करती है। तभी टोगा बोलता है मैं मानता हूँ कि तुम बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो, पर इसके बावजूद तुम अकेले इतने सारे लोगों का सामना नहीं कर सकती हो, तो मेरे पास यहाँ पर इससे भी अच्छा एक प्लान है। यह बोलते हुए वह दोनों घोड़ों के ऊपर एक एक मसाल बांधते हुए उन्हें दूसरे डायरेक्शन की ओर भगा देता है। और अब वह देखते हैं कि उन दोनों ग्रुप में से एक ग्रुप उन दोनों घोड़ों का पीछा करने लगता है, वहीं पर दूसरा ग्रुप उन्हीं की ओर आ रहा होता है। तभी ईव टोगा को बताती है कि डुके के द्वारा भेजे गए प्राइवेट सोल्जर उन घोड़ों की ओर जा रहे हैं, जबकि आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स उनकी ओर आ रहे हैं। यह सुनते ही टोगा बोलता है चलो, यहाँ पर हमारे आधे प्लान ने तो काम किया। और अब वह लिज को देखते हुए बोलता है तुम यहाँ से थोड़ी दूर जाकर किसी जगह पर छिप जाओ और ईव तुम भी इसके साथ जाओ, जिससे तुम इसे प्रोटेक्ट कर सको। तभी ईव बोलती है वह भी यहीं पर रुककर आसिंटो के सभी मेंबर्स के साथ फाइट करेगी। तभी टोगा बोलता है नहीं, अभी मैं यहाँ पर जो करने वाला हूँ उसके लिए बस मुझे यहाँ पर सैरा की जरूरत है, तो तुम लिज के साथ जाओ और इसे किसी सेफ जगह पर छिपा दो, जरूरत पड़ने पर मैं तुम्हें यहाँ पर बुला लूंगा। अब यह सुनते ही ईव तैयार हो जाती है। वहीं पर टोगा सोच रहा होता है आसिंटो ग्रुप के सभी मेंबर्स बहुत ही ज्यादा कमजोर है, पर मुझे इस मुआजिन के बारे में कुछ भी नहीं पता, क्या पता वह मेरे लिए यहाँ पर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे। और अब वह सैरा को अपने प्लान के बारे में बताता है और ईव की ओर देखते हुए बोलता है अगर हमें यहाँ पर तुम्हारी जरूरत पड़े तो तुम सीधा उनसे फाइट करने के लिए मत उतरना, तुम उन्हें अपने साथ लेकर एक जगह पर पहुंचना, जिस जगह पर तुम्हारे पहुंचते ही मैं सब कुछ संभाल लूंगा। यह बोलते हुए वह अपने स्काई एम्परर का मास्क पहन लेता है और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।